आदाब नाज़रीन, वेलकम टू BTS न्यूज। BTS न्यूज से मैं मोहम्मद समीर। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले चीज़ मैं सलाला वेलफेयर सोसाइटी को शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं पर्सनली जानता हूँ हमारे मबरूक अंसारी साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे रात को 3 बजे रात को फ़ोन आया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, और माफ़ी चाहते हुए मैं डॉक्टर आशीष चौहान साहब को डिस्टर्ब किया रात के 2 बजे 3 बजे, वो भी रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। बस एक छोटी सी एक शेर याद आ गया मुझे, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। कसम खुदा की हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे आशीष साहब जो हैं, जो सही टाइम पे सही डॉक्टर हमको मिले, जो सही रास्ता बताए, इंस्टेड ऑफ गोइंग डिफरेंट हॉस्पिटल्स, आप घर पे ही बैठ के इलाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा मेरे अपने रुसुखात हैं, मेरे अपने रुसुखात हैं साहब। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपके अपने रुसुखात माने रखते हैं, आपके अपने रुसुखात जो है ना, आपके कॉन्टैक्ट्स। सो मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं सिप्ला कंपनी से, जो बीच में कई ब्लैक मार्केट हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने ईमेल किया था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेल्थ मिनिस्टर को तेलंगाना के, और हमारे HOD जो हैं यहाँ के प्रीति मीना मैडम को, और सिप्ला वालों को, कि सप्लाई का बहुत मसला हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रिस्पॉन्स दिए और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस 30,870 में मैंने कम से कम 150 इंजेक्शन तो शायद मैंने दिलाया होगा, 150 इंजेक्शन 30,870 में अल्हम्दुलिल्लाह सुना। और कई लोगों की दुआएं साहब, यकीन मानिए, ना ही मेरी कोई औकात है कुछ करने की, करवाने की। आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं, आशीष साहब हमारे भाई हैं, आपका बहुत बड़ा ताउन रहा, खुदा की कसम बहुत बड़ा एहसान रहा। और ये एक मैं इट्स लाइक लाइव एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल है ये। सलाला वेलफेयर सोसाइटी और बारकस में अक्सर लोग सुनते थे, अरब का बच्चा जबान का सच्चा, वल्लाह आज ये साबित हो गया। हम लोग जब जबान देते हैं तो या सर करते हैं, लेकिन जबान छेड़ते नहीं वल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा आज सारे हैदराबाद में बारकस और सलाला वाले आगे बढ़ के आए। और आशीष साहब ने भी कहा कि कई लोगों से कहा, परसों कमिश्नर साहब के पास भी कहा कि सैबराबाद के कमिश्नर सलाला बारकस एरिया से मुजाहिद साहब ने कई लोगों की मदद की। आप ही ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अप्रिशिएट किया माशाल्लाह। ये साहब मेरा एक का कुछ नहीं है साहब, खुदा की खजाना मेरी कोई औकात है कुछ नहीं, सिर्फ कई मेरी बेटियों की, माओं की, बहनों की, भाइयों की दुआएं हैं। हमारे मबरूक अंसारी साहब भी रात के 2 बजे आपको भी डिस्टर्ब किया हमारे ऑक्सीजन के लिए, वो भी सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब एकजुट होकर काम करे सब, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन हम लोग एकजुट होकर काम करें साहब। बस हम एकजुट होना है, कोरोना से लड़ना अगर है, हम सबको एक होना है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। अभी डॉक्टर आशीष साहब ने कहा कि ये कब तक जाएगा, कब तक जाएगा तो कोई नहीं बोल सकते साहब, जब तक हम एक ना हो वो नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह हमको एक होना है, बस एकजुट होना है इंशाअल्लाह ताला। दुआ करें अल्लाह हम सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो भी मरहूम है जिनका भी इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वायरस है और ये वायरस कब तक रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ साहब अल्लाह जानता है। ठीक है साहब, इस चीज़ के बारे में मैं चाहूँगा ना साहब कि लोगों के दिल में बुराई कब तक रहेगी सर, ये जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक रहेगी, और नहीं तो जिस दिन कहेगा सर आज सबके सब दिल से साफ हो जाए, उस दिन बुराई खत्म हो जाएगी। आज अल्लाह चाहेगा कि वायरस खत्म हो जाए तो 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। ये बात चीज़ है साहब। एक डॉक्टर या जर्नलिस्ट या लीडर्स के कहने पे साहब वो बीमारी नहीं जाती, अल्लाह की जिस दिन मर्जी होगी उस दिन ही जाएगी। इसीलिए इसको कोई एक तारीख देना, शायद मैं इस मामले में आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट अबाउट इट। बस ये मुझको पता है कि ये किसी एक दिन ख़त्म हो ना हो, आपके और मेरे साथ रहने से ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। एक हर्ड इम्यूनिटी होती है साहब, हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी फैलती है, उसके बाद से वो बॉडी में ताकत फैल जाती है। उस हर्ड इम्यूनिटी के लिए आप और हम दुआ करें साहब। ABCDE मैं आपको बताना चाहूँगा, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
मास्क लगाना, SMS है साहब, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। B इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप 100 साल जीना चाहते हैं तो 100 सेकंड के लिए सांस को रोकने की ताकत डालिए। जितने ज़्यादा आपके लंग्स मजबूत होंगे उतने ज़्यादा अल्लाह के फजल से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। C, D और B12 वाइटामिन हैं जो आपको और मेरे को लेने चाहिए। लेमन में और मौसमी में मिलते हैं, आपको मेरे को बहुत ज़रूर लेने चाहिए। D इज़ डायबिटीज़ साहब, डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इंडिया है। डायबिटिक पेशेंट को ये बीमारी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आती है, हमको बिल्कुल संभल के रहना पड़ेगा। चिकन, मटन या कोई भी मीठी चीज़ से थोड़ा सा ज़बान को मीठा रखना है साहब, खाने को थोड़ा सा हम सादा रखें तो बहुत बढ़िया साहब, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, ठीक है। E इज़ फॉर एक्सरसाइज, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके घर में रहिए साहब, बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर में रह करके भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी साहब। आप अगर 80 साल जीना चाहें तो 80 मिनट की एक्सरसाइज, 100 साल जीना चाहें तो 100 मिनट की एक्सरसाइज हर रोज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। F इज़ फैमिली फिजिशियन, आप फिजिशियन को फैमिली फिजिशियन की तरह ट्रीट करेंगे तो फिजिशियन भी आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेगा। फैमिली फिजिशियन पे ट्रस्ट करके अपनी एल्डर्स को दुआओं को साथ में ले करके, ये बहुत छोटी सी चीज़ है साहब, हमको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए साथ रहना ज़रूरी है, साथ लड़ना ज़रूरी है। हमने वो कर लिया साहब तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं साहब। अल्लाह का फजल हमारे ऊपर आपके बना हुआ साहब। अल्लाह हाफिज़ साहब। Hello friends, my name is Sharat. I work in Singapore and I'm from Nizamabad, Telangana. I am making this video to express or to share my experience occurred last night. My sister got tested with COVID positive. She is in ICU since last 3 days. Initially she was recovering fine, but suddenly last night doctor confirmed that doctor informed us that her condition is very critical and we are urgently required with an injection called Acmira, and this injection was not available in the hospital. They asked us to get it from outside. Then my entire family were roaming around on the roads in search of this injection, which is very much shortage nowadays. Finally, I was trying from Singapore also with my all contacts and my friends and all those things. Finally, I got a contact of Mujahid Bhai through one of my friend. I called him from Singapore. He received my call. I explained the condition or criticalness of the patient and my sister and my family. Then immediately he has kind enough to agree to help us in getting the injection. And yes, we got with the help of him we got the injection immediately. Because of that, even today our doctors confirmed my sister is out of danger, which and she is responding very well. So Mujahid bhai, thanks for your help, thanks for your kind-heartedness, and yeah, please continue doing such good works, and thanks a lot. God bless you. नमस्कार, आई एम डॉक्टर संगीता शर्मा। आज सारी दुनिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है एंड अनफॉर्चुनेटली my family also got trapped in this crisis. Last 27 days back, I've lost my father, and after that, 11 members of my family got COVID positive, and we were in a very critical condition. My husband was admitted in KIMS, Secunderabad, in the ICU, and we were in urgent need of injection Acmira and also for plasma transfusion. वी आर वेरी थैंकफुल टू मुजाहिद भाई जी। उन्होंने उस क्रिटिकल कंडीशन में हमारी बहुत मदद की एंड ही हैज़ रियली केम लाइक गॉड इन आवर लाइफ. ही हैज़ हेल्प्ड अस इन प्रोक्योरिंग द इंजेक्शन एंड ऑल्सो helped us in getting the donor for the plasma. Not only that, he had stood as a mental support in this crisis period with my family. Not only with my family, he's really helping the society. In fact, so many people in the society in this crisis period, helping them, providing beds in the hospital, for plasma transfusions, for costly injections, and also financial support to so many people. We are really thankful to Mujahid Bhaiji in this condition. He has helped us, and from my family, it's a heartfelt gratitude and thankfulness to him that he has made this thing happen and the support he has given to us.
And I also request the people in the society to come forward like him to help the people in this crisis period. And सब मिलकर चलेंगे और सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सरफराज है, मैं नागपुर से हूँ. तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मुजाहिद कादरी साहब का जो हैदराबाद से है. उन्होंने माशाअल्लाह बहुत उनका एहसान है कि उन्होंने कॉल करके इधर नागपुर में सुरेश मेडिकल से एक इंजेक्शन का बहुत आधे घंटे के अंदर में अरेंजमेंट किए. और वो कोविड का इंजेक्शन था, टोसिलीजुमाब 400 mg का कहीं भी नहीं मिल रहा था, नागपुर में कहीं भी अवेलेबल नहीं था. ये नौबत आ गई थी कि बॉम्बे से नहीं तो हैदराबाद से मंगाए तो भी 3-4 दिन जाते. लेकिन माशाल्लाह कदरी साहब ने नागपुर में ही अरेंज करवा दिए और सुरेश मेडिकल से. और माशाल्लाह पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे, जो ज़्यादा लगने के थे उसमें भी उन्होंने बहुत हेल्प किया. तो टोटल 5 पीस मेरे को 36,000 में मिले, जबकि 40,000 तो इनिशियली वो लोग मांग रहे थे, वो तो उससे ऊपर भी मांग रहे थे. लेकिन माशाल्लाह से मुजाहिद साहब का फ़ोन गया तो 36,000 में मुझे वो मिल गया. और अभी मैं हॉस्पिटल देख के अब भी जस्ट मैं लौटा हूँ. तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.